नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज हम क्लास 12th का जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन होने वाला है वो करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में मोस्ट VVI है और ये एग्ज़ाम में आएगा, क्वेश्चन पेपर आ चुका है। क्लियर? तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा क्वेश्चन जो है पहला बोल रहा है, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्रक नहीं है? लिंग भूगोल या फिर सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल या चिकित्सक भूगोल। तो हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा डी, चिकित्सक भूगोल जो है सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्रक नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक हम किसे कहते हैं? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर, रेट जेल को जो है मानव भूगोल का जनक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा था? हमारा जो ऑप्शन है रेटरजेल, कुमारी सैंपल और डी है टेलर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर कुमारी सैंपल जो है वो बोला था कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। क्लियर? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है सैंपल, ऑप्शन बी है रेटजेल, ऑप्शन सी है बेंड रसेल और डी है हंटिंगटन। तो हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंटेंड रसेल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? हमारा जो ऑप्शन है ओमान, लाइबेरिया, लाटविया और डेनमार्क। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लाटविया में जनसंख्या बढ़ने के बदले वहाँ पर क्या हो रही है? जनसंख्या घट रही है। ठीक, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पेपर लीक होने का चांसेस है। अगर पेपर लीक होता है तो सबसे पहले यूट्यूब पर हम ऑनलाइन आकर आपको क्वेश्चन पेपर जो है डील करवाएंगे, इसलिए आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? कौन सा देश ऐसा है जहाँ पर जनसंख्या सबसे अधिक है? अब है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्राज़ील, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है जनसंख्या क्या हो रही है? सबसे तीव्र गति से बढ़ रही है। क्लियर? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जानकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? यानी कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? मार्शल, यानी कि बी है अमर्त्य सेन, सी है नोएस्टनी और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, नोएस्टनी ने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत दिया था। यहाँ तक बात क्लियर? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन एक जनसंख्यक परिवर्तन का कारक नहीं है? हमारा जो ऑप्शन है प्रवास, आवास, जन्म, मृत्यु। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, आवास जो है एक जनसंख्यक परिवर्तन का कारक नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? यानी मानव विकास का स्तंभ नहीं है, क्वेश्चन में नहीं है, तो कौन होगा? 9 का राइट आंसर क्या होने वाला है? वो हो जाएगा डी, जनसंख्या जो है मानव विकास का स्तंभ नहीं है। समानता स्तंभ है, स्वतंत्रता यानी कि स्तंभ है, उत्पादकता स्तंभ है, अगर उत्पादन नहीं करेगा तो फिर खाएगा क्या? स्वतंत्र नहीं होगा तो वो घूम फिर नहीं सकता है, समानता नहीं होगा तो युद्ध वगैरह होगा, तो ये स्तंभ, ये सब क्या हो जाएगा? स्तंभ। लेकिन जनसंख्या क्या? स्तंभ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10,
2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर है? 32, 57, 88 और 90। तो हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा सी। हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी। क्लियर? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले आप लोग बताइए, अभी तक जो आपने क्वेश्चन किया है 10 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है? कमेंट बॉक्स में बताइए। और एग्ज़ाम के दिन यहाँ पर आपको जो है मोस्ट रूप यानी VVI जो क्वेश्चन होगा, जो वायरल क्वेश्चन होगा, जो एग्ज़ाम में आएगा, क्वेश्चन आउट होगा, वो क्वेश्चन कराएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं कि किसके तरफ? 11 के तरफ। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? उच्च मानव विकास वाला नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन है नॉर्वे, अर्जेंटीना, उसके बाद जापान और मिस्र। तो 11 का राइट आंसर होने वाला है डी, ऑप्शन नंबर डी, मिस्र। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया है? 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारा जो ऑप्शन है रेट जेल, बी है डॉक्टर महबूब उल हक, सी है EC सैम्पुल और डी है प्रोपराइटर अमर्त्य सेन। हमारा 12 का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा बी, डॉक्टर महबूब उल हक जो है मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया था। क्लियर? 13 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? विकास का सर्वोत्तम संकेतक क्या है? आकार में वृद्धि, गुण में गुण में साधारण परिवर्तन, आकार में स्थिरता, गुण में धनात्मक परिवर्तन। क्या होगा बताइए? 13 का जो हमारा राइट आंसर होने वाला है हो जाएगा कि डी, ऑप्शन नंबर डी, गुण में धनात्मक परिवर्तन विकास का सर्वोत्तम संकेतक माना जाता है या फिर है। क्वेश्चन नंबर 13। भारत में वर्ग 1 के शहर या फिर नगर की जनसंख्या कितनी होती है? 1 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक, 20 लाख से कम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, 14 लाख से अधिक, 1 लाख से अधिक। 15 नंबर, इनमें से कौन विद्वान मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? हमारा जो ऑप्शन है राइट आंसर ये हो जाएगा अमर्त्य सेन जो है वह मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16। किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है? यानी कि किस फसल का जो खेती है वो पहाड़ के ढालों पर की जाती है? हमारा ऑप्शन जो है जूट, चाय, गन्ना या फिर कपास। तो राइट आंसर 16 का जो होगा वो हो जाएगा चाय का जो खेती है वह पहाड़ी ढालों पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश हमारा भारत देश है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? यानी कि ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। हमारा ऑप्शन जो है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर चतुर्थक। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र जो है वो आर्थिक क्रियाओं में ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? कर्तन दहन कृषि किसे कहते हैं? तो कर्तन दहन कृषि जो है आदमी निर्वाह कृषि को हम कर्तन दहन कृषि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। फलों की कृषि कहलाती है, फूलों की कृषि क्या कहलाती है? फूलों की जो कृषि है वह कहलाती है पुष्पोत्पादन। क्या कहलाती है? पुष्पोत्पादन। राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। फूलों का कृषि क्या कहलाती है? पुष्पोत्पादन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ने से पहले आपको फिर से एक बार याद दिला दें कि अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। और जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा
टोटल सब्जेक्ट का जो है लाइव आकर हम क्वेश्चन डील कराएंगे क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापन यानी कि अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, पूंजी जो है वह स्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है निम्न में कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? निम्न में कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? तो हमारा जो ऑप्शन है स्वचालित वाहन जो है उद्योग, उसमें लॉस एंजलिस का जो है मेल खाता है ये। हाँ, ये मेल खाता है। पोत निर्माण उद्योग में लूसा का ये नहीं खाता है, गलत है बी। सी नंबर में वायुयान निर्माण उद्योग में फ्लोरेंस, ये भी गलत है। लो इस्पात, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है 23 चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो हमारा जो राइट आंसर होने वाला है कोको। कौन सा? तो कोको। कौन सा होगा? कोको। यानी 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी होगा। क्लियर। अब 24 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है? द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप कौन सा है? टोकरी बुनना, मछली पकड़ना, कृषि या फिर वानिकी। तो टोकरी बुनना यह द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण है। 25 निम्न में कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? कौन सा जोड़ा एक सही मेल खाता है? तो लौह इस्पात उद्योग का है अहमदाबाद में, सूती वस्त्र उद्योग का है जमशेदपुर में, पेट्रो रसायन उद्योग का है मुंबई में, चीनी उद्योग का है बरौनी में। तो अब राइट आंसर हमारा जो होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रो रसायन उद्योग जो हमारा मुंबई में है। क्लियर। अब आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। 25 क्वेश्चन करवाए हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर 25 क्वेश्चन करवाएंगे। आपका एग्ज़ाम तक में कुल जो है मिला जुला कर 100 क्वेश्चन कराएंगे जो कि एग्ज़ाम में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सुबह के 8 बजे आप 1 तारीख यानी कि 1 फरवरी से ऑनलाइन रहिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे और हम आपको जो है क्वेश्चन डील करवाएंगे जो पेपर लीक होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।